ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है ग्रैंडर और एम्बिशन का प्रतीक। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो इंसानों की इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस का सबूत है। 13,000 मील से ज्यादा लंबी यह सर्पेंटाइन पत्थर की ड्रैगन रेगिस्तान, पहाड़ और ग्रासलैंड्स को पार करती है। इसके टावर पहरेदार की तरह खड़े हैं, जो एम्परर्स और इन्वेडर्स की कहानियां, लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई विक्ट्रीज की कहानियां फुसफुसाते हैं। ग्रेट वॉल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक जीवित स्मारक है जो हमेशा के लिए चाइना की आत्मा से जुड़ा हुआ है। इस दीवार की कहानी एक एम्परर से नहीं, बल्कि सुरक्षा के सपने से शुरू होती है। हजारों सालों तक नोमैडिक कबीलों ने चाइना की उत्तरी सीमाओं को धमकी दी। घोड़े पर सवार ये खूंखार योद्धा बसे हुए इलाकों की दौलत चाहते थे। इन हमलों से बचाव करने की जरूरत ने एक कंटिन्यूअस बैरियर, रेत में एक रेखा बनाने का विचार दिया, जिसका मतलब था बस इतना ही और आगे नहीं। सुरक्षा की यही इच्छा दीवार के निर्माण के पीछे ड्राइविंग फोर्स बनी। ग्रेट वॉल मूल रूप से एक रक्षात्मक स्ट्रक्चर थी। इसका मकसद उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों, खासकर मंगोलों और कई तुर्क कबीलों को रोकना था। ये नोमैडिक ग्रुप्स चीनी साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए लगातार खतरा थे। दीवार का मकसद एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करना था, जो बड़ी सेनाओं और उनके कैवलरी की मूवमेंट को रोकती थी। दीवार की ऊंचाई और निर्माण ने रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी लंबाई के साथ रणनीतिक रूप से लगाए गए वॉच टावर्स मीलों तक क्लियर लाइन ऑफ साइट प्रदान करते थे। इन टावरों के ऊपर जलाई जाने वाली सिग्नल फायर्स दुश्मन सेनाओं के आने की सूचना तेजी से दे सकती थीं, जिससे सैनिकों को जल्दी से मोबिलाइज किया जा सकता था। दीवार असल में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और संभावित हमलों के खिलाफ डिफेंस की पहली पंक्ति थी। ग्रेट वॉल का निर्माण किसी एक डायनेस्टी का काम नहीं था, बल्कि सदियों तक चला एक बहुत बड़ा काम था। यह सही मायने में चिन डायनेस्टी के दौरान 221 से 206 बीसी तक एकीकृत चीन के पहले एम्परर चिन शी हुआंग के शासनकाल में शुरू हुआ। अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने नए बने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उसने पहले के राज्यों द्वारा बनाई गई मौजूदा दीवारों को जोड़ने और बढ़ाने का आदेश दिया। बाद के राजवंशों, जिनमें हान, सुई और मिंग शामिल हैं, ने दीवार के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर डायनेस्टी ने अपने सेक्शंस जोड़े, पुराने सेक्शंस की मरम्मत की और दीवार को अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ढाला। मिंग डायनेस्टी 1368 से 1644 तक दीवार पर अपने व्यापक काम के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, जिसने आज भी खड़े स्ट्रक्चर के बड़े हिस्से का निर्माण किया। उन्होंने उन्नत ब्रिकलेइंग तकनीकों और इलैबोरेट फोर्टिफिकेशंस का इस्तेमाल किया, जिससे उनके सेक्शंस सबसे प्रभावशाली और टिकाऊ बन गए। ग्रेट वॉल का निर्माण इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का एक मॉन्यूमेंटल कारनामा था। जिस टेरेन से यह गुजरती है, उसने खड़ी पहाड़ों से लेकर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स तक महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। दीवार के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग मटेरियल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें लोकल एनवायरनमेंट और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ढाला गया। कुछ इलाकों में दीवार को कंपैक्टेड अर्थ और रबल से बनाया गया था, जिस पर पत्थर लगाए गए थे। अन्य इलाकों में बड़े क्वारीड पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें प्रिसीजन के साथ जोड़ा गया था। पास के भट्टों में पकाई गई ईंटें बाद के कंस्ट्रक्शंस में एक आम मटेरियल बन गईं। दीवार की चौड़ाई अलग अलग थी, लेकिन यह आम तौर पर इतनी चौड़ी थी कि सैनिक इसके ऊपर चल सकें और नियमित अंतराल पर वॉच टावर्स बनाए जा सकें। सेक्शन 5, सिर्फ एक दीवार से कहीं ज्यादा। ग्रेट वॉल का महत्व इसके सैन्य उद्देश्य से कहीं आगे तक जाता है। इसने चीनी संस्कृति और राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके निर्माण ने राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा दिया, जिसने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक कॉमन पर्पस के तहत एकजुट किया। यह चीनी साम्राज्य की शक्ति और अथॉरिटी का प्रतीक था, और इसकी इंपोजिंग प्रेजेंस ने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को ताकत दिखाई। दीवार ने व्यापार और संचार को भी सुगम बनाया। इसने सिल्क रोड, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के नेटवर्क के साथ यात्रा करने वाले कारवां के लिए एक सुरक्षित रास्ता प्रदान किया। वस्तुओं और विचारों के इस प्रवाह ने चीन की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। दीवार असल में सिर्फ एक बैरियर नहीं थी, बल्कि इंटरैक्शन और एक्सचेंज का एक जरिया थी। सेक्शन 6, गौरव की मानवीय कीमत।
ग्रेट वॉल का निर्माण एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत पर हुआ। लाखों मजदूरों, जिनमें से कई मजबूर थे, ने कठोर परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और खाने पीने और रहने की अपर्याप्त सुविधाओं का सामना किया। दुर्घटनाएं और बीमारियां आम थीं, जिनमें अनगिनत लोगों की जान चली गई। दीवार के निर्माण की मानवीय कीमत साम्राज्य और रक्षा के नाम पर किए गए बलिदानों की एक कठोर याद दिलाती है। अनगिनत परिवार बिखर गए, उनके प्रियजन इस विशाल बैरियर को बनाने के अनफॉरगिविंग काम में खो गए। दीवार मानवीय उपलब्धि का प्रतीक हो सकती है, लेकिन यह इसके निर्माण में खोई अनगिनत जिंदगियों का एक गंभीर स्मारक भी है। सेक्शन 7, पत्थर में गढ़ी एक विरासत। ग्रेट वॉल हालांकि अब अपने मूल रक्षात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, लेकिन चीन के इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है, चीनी लोगों की इंजेन्युइटी और परसेवरेंस का प्रतीक है। इसकी इमेज अनगिनत कलाकृतियों, कविताओं और कहानियों में दिखाई देती है, जो हमेशा के लिए चीनी संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई है। आज ग्रेट वॉल दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो एम्परर्स और सैनिकों के नक्शे कदम पर चलने, इसकी भव्यता पर मार्वल करने और इसके इतिहास के वेट पर विचार करने के लिए उत्सुक है। यह अतीत की याद दिलाती है, वर्तमान से जोड़ती है और चीन की स्थायी विरासत का प्रतीक है। सेक्शन 8, आधुनिक दुनिया में ड्रैगन की रीढ़। 21वीं सदी में ग्रेट वॉल को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरणीय क्षरण, अनियंत्रित पर्यटन और समय की बर्बादी इसके संरक्षण के लिए खतरा है। चीनी सरकार ने दीवार के सेक्शंस की रक्षा और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, इसकी महत्वता को एक सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता देते हुए। इन चुनौतियों के बावजूद ग्रेट वॉल ओ और वंडर को प्रेरित करती रहती है। ये मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति, इतिहास की जटिलताओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। सेक्शन 9, एक विश्व धरोहर। इसके आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को मान्यता देते हुए ग्रेट वॉल को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यह पदनाम मानव रचनात्मक प्रतिभा की मास्टरपीस, मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण के एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी और पारंपरिक मानव बस्ती के आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल के रूप में इसके महत्व को स्वीकार करता है। एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में ग्रेट वॉल सिर्फ चीन की ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके इतिहास का अध्ययन करके, इसकी सुंदरता की सराहना करके और इसके संरक्षण का समर्थन करके हम ग्रेट वॉल की विरासत का सम्मान करते हैं और इसकी स्थायी विरासत में योगदान देते हैं।